बोलिए भारत माता की। अरे भाई, ये बीकानेर की धरती है, लूणकरणसर की धरती है। जरा दोनों हाथों की मुट्ठी भींचिए, दोनों हाथ ऊपर खड़े करिए और मुट्ठी भींचिए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, कालका माता जी की, जसनाथ जी महाराज की, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, मुरली मनोहर जी की, करणी माता की, पुनरासर बालाजी महाराज की, तेजाजी महाराज की, भगवान जम्बेश्वर जी की और आप सभी की। आज के लूणकरणसर में ग्रामीण सेवा शिविर जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे बीकानेर जिले के प्रभारी मंत्री एवं कैबिनेट में चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी खीवसर साहब, आपके अपने लाडले मंत्री, कैबिनेट के मेरे दूसरे साथी मंत्री भाई सुमित गोदारा जी, भाई राज्य मंत्री हमारे रामगोपाल सुतार जी, हमारे विधायक ताराचंद सारस्वत जी, हमारी बीकानेर शहर से विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी जी, बीकानेर से ही हमारे श्री जेठानंद व्यास जी, हमारे विधायक श्री विश्वनाथ मेघवाल जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश आदित्य जी, हमारे प्रदेश प्रकोष्ठ के प्रभारी विजेंद्र पूनिया जी, देहात जिला के अध्यक्ष भाई श्याम पंचारिया जी, शहर के अध्यक्ष भाई सुमेन छाचेड़ जी और हमारे सभी निवर्तमान हमारे प्रधान, हमारी पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष, मंडल के हमारे सभी अध्यक्ष और मेरे सामने बैठे सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि आज हम लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। 2 साल पहले जब हम राजस्थान की जनता के बीच में गए थे, हमारा संकल्प पत्र लेकर के हमने राजस्थान की जनता से वायदा किया था कि जो हम संकल्प पत्र लेकर के जा रहे हैं, उस संकल्प पत्र के एक एक वायदे को हम पूरा करेंगे। और हमने ये भी कहा था कि हम जब आपके बीच में आएंगे तो हम 1 साल का हिसाब देंगे, दूसरी साल फिर हम 2 साल का हिसाब देंगे, तीसरी साल हिसाब देंगे, चौथी साल हिसाब देंगे, 5वीं साल हिसाब देंगे। क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा मुल्क का मालिक हमारा किसान है, हमारा गरीब है, हमारा मजदूर है, हमारी माता बहनें हैं, हमारा युवा है। इसलिए मैं भाइयों बहनों कहना चाहता हूं, क्या मुल्क के मालिक को हिसाब देना नहीं चाहिए क्या? अरे हिसाब देना चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं आपसे इसीलिए कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, जब हमें 1 साल हुई थी तो हम जनता के बीच में गए थे। हमने जो हमारा 1 साल के अंदर काम किया उसका लेखा जोखा भी हमने दिया। और अब हमारे 2 साल हो गए,
तो 2 साल हो गए तो हम उसका भी लेखा जोखा दे रहे हैं कि हमने राजस्थान के इस मुल्क के मालिकों कि हमने अब तुम्हारे सेवकों ने इतना काम किया है और इस क्षेत्र में किया है। आज से 2 साल पहले आपने हमें चुना था और हमें एक सेवक के नाते आपने हमने जो दायित्व दिया था, लगातार चाहे हमारे मंत्री हों, हमारे केंद्रीय मंत्री हों, चाहे हमारे विधायक हों, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हों, जनता के बीच में जाकर के वो अपना पूरा काम करते हैं, क्योंकि हमारी जनता की जिम्मेदारी हमारी यह है कि हम सेवक के रूप में और गरीब को गणेश मान करके हम पूजा करते हैं, गरीब को गणेश मान करके। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम सबका दायित्व बनता है कि जनता के बीच में जाकर के हम हमारे काम का हिसाब दें। लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे देश की जनता के सामने अपना हिसाब देते हैं। लगातार गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे विकास की योजनाएं हो, लगातार हम जनता के बीच में उन सारी बातों को रखते हैं। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि लगातार हमारी सरकार को गौरवशाली 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम आयोजित कार्यक्रमों में हम जा रहे हैं और हमने हमारा एक रथ भी गया है। हर विधानसभा में हमने एक रथ भेजा है। उस रथ में हमने जो काम किया उसका हिसाब है, उसके अंदर पंपलेट है। हमने उस विधानसभा की पूरी किताब भी बनाई है कि इस विधानसभा के अंदर हमने क्या किया है। और उसके अलावा भी मैं कहना चाहता हूं, उसके अलावा एक पेटी उसमें रखी है, सुझाव पेटी। उस रथ में एक सुझाव पेटी भी रखी है कि हमारे गांव में, हमारे कस्बे में, हमारे शहर में ऐसी और क्या आवश्यकता है जो सरकार को करनी चाहिए। उसमें आपके सुझाव मांगे गए, उसमें आप सुझाव दीजिए जिससे आने वाले बजट में ले सकें या बड़ी योजनाएं तो आगे उसको हम समाधान कर सकें। इसलिए हमने एक सुझाव पेटी भी उसमें रखी है। हम चाहते हैं कि जनता के जो काम हैं, उन जनता के कामों को हम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास हर गांव की ढाणी की जो आवश्यकता है वो हमारे पास कैसे आ सकती है, और उन पेटियों को हम खोलेंगे। क्योंकि आपको ध्यान हो, जब हमारी चुनाव से पहले जब हमारा संकल्प यात्रा निकली थी तो उसमें पेटी रखी थी। हम संगठन में काम करते थे, रात रात भर उनको खोला, उनको खोल करके देखा किस गांव की क्या समस्या है, उस क्षेत्र की क्या समस्या है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 साल के अंदर हमने हमारी हर विधानसभा के अंदर जो हमने काम दिए हैं, 200 विधानसभा के अंदर हम ये नहीं सोचते कि ये दूसरे दल का आदमी है कि किसी और दल का आदमी है, क्योंकि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। इसलिए 200 विधानसभाओं में हमने पूरा काम दिया है। जो जनता की आवश्यकता थी उस काम को हमने करने का किया है। हम ये नहीं सोचते, ये तो वो लोग सोचते थे, ये तो वो लोग सोचते थे। एक बार हमने देखा कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, हमारे मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, गुजरात के अंदर भाजपा की सरकार थी। उन्होंने क्या किया पता है आपको? जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां तो सिलेंडर पर पैसा कम कर दिया, और जहां भाजपा की सरकार में वहां कुछ नहीं किया। ये दोहरी नीति हम नहीं करते, हम जनता को जवाबदेही से काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, समान व्यवहार से काम करते हुए हमने 200 विधानसभाओं के अंदर काम दिया है। 200 विधानसभाओं के अंदर। साथियों, हमने प्रदेशवासियों की सेवा के संकल्प के साथ कल 15 दिसंबर 2023 को जो यात्रा शुरू की थी,
उसने 2 वर्ष सफलतापूर्ण करने का एक अहम पड़ाव पार कर लिया है। आपने देखा होगा हमारे मंत्री सुमित गोधारा जी गिना रहे थे, आपको कैसा लग रहा था जब वो काम गिना रहे थे? तो कैसा लग रहा था? कैसा लग रहा था जब वो काम गिना रहे थे? और अभी तो हमारे सभी विधायक बैठे हैं और ये अपना काम गिनाएंगे तो कैसा लगेगा कि बीकानेर के अंदर कितना काम हुआ है। मित्रों, हमने इन 2 वर्षों में सुशासन, जनकल्याण और चौमुखी विकास के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं, जो न केवल अपने आप में ऐतिहासिक बल्कि समृद्ध विकसित राजस्थान को सशक्त बनाने के काम है। हमने ये किया, कांग्रेस योजना बनाती थी, 5 साल में योजना बनाती थी, उसके बाद काम कितना करती थी। लेकिन हम कहना चाहते हैं, हमने हमारे शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के हमने 15 साल, 20 साल, 25 साल में इस गांव की आवश्यकता क्या है, आगे आने वाले समय में हमारी रोड की आवश्यकता क्या है, स्कूल की आवश्यकता क्या है, कॉलेज की आवश्यकता क्या है, हमारी एक एक योजना बना करके जिससे कि आगे हम पूरी तरह से काम कर सकें, उसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। हमारे कार्य का एकमात्र ध्येय यही है कि इनसे प्रदेशवासियों के जीवन सरल, सुगम बने और उनके जीवन में खुशहाली आए। जनसेवा के इसी भाव के साथ ग्रामीण एवं शहरी समस्या समाधान शिविरों का शुभारंभ किया गया। शहरी समस्या समाधान शिविरों में जाकर आप जन्म, मृत्यु, पंजीकरण, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, सीवरेज कनेक्शन आदि के लिए समाधान करा सकते हैं। और इसी तरह से ग्रामीण सेवा शिविरों में भी विभिन्न कार्यक्रम, आवास, पट्टे, नामांतरण, सामाजिक सुरक्षा से जुड़ने संबंधी कार्य करा सकते हैं। और इसी में ग्रामीण में विभाजन, नामांतरण, रास्ते खुलने जैसे काम हो सकते हैं। इन शिविरों में राजस्थान की सरकार प्रशासन को आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आपके द्वार लाया जा रहा है। आपसे आग्रह कि इन शिविरों का पूरा लाभ उठाएं, कोई भी समस्या हो उसको समाधान कराने का काम करें। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर के 1 महीने तक लगातार हमने सेवा शिविर चलाए थे, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में काम हुए थे। उन कामों को अगर मैं बताऊंगा तो बहुत बड़ी संख्या है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, लगातार हमारे इन सेवा शिविरों में कार्यक्रम हो रहे हैं और लगातार आपने देखा जनता को उसका लाभ मिल रहा है। हमारे सेवा संकल्प की कड़ी में आज बीकानेर में 682 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी है। आज 110 करोड़ रुपए की राशि का विकास कार्य बीकानेर वासियों को समर्पित किया है। इसमें 53 करोड़ के विभिन्न 11 केवी सब स्टेशन है। दमोलाई में 38 करोड़ का 132 केवी जीएसएस शामिल है। ऐसी बहुत सारी योजना आपके बीकानेर के अंदर है। आपके जिले में 572 करोड़ रुपए की अधिक राशि के नए विकास कार्य हो रहे हैं। 185 करोड़ की क्षतिग्रस्त खालों का निर्माण हो रहा है। और आपने देखा है, अभी आपने देखा होगा, हम पिछली 25 तारीख को गंगानगर में आया था। गंगानगर में आपने देखा था। मैं आज स्मरण करना चाहता हूं महाराजा गंगा सिंह जी को। क्या उन्होंने बीकानेर से, हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर से बीकानेर और आपके जैसलमेर, बाड़मेर तक हमारी ये जो गंग नहर निकली थी, इसका उस दिन शिलान्यास हुआ था 100 साल पहले। और हमने अभी उनके लिए पैसा मंजूर करके जिससे उनकी स्थिति ठीक की जाए, उसका भी हमने शिलान्यास 25 तारीख को किया था। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब हम क्षेत्र के अंदर जाएंगे, जनता की बात सुनेंगे, जनता के काम करेंगे और जनता के काम करने के लिए हम होते हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि आपके जो काम होंगे, निश्चित रूप से उन कामों को पूरी तरह से हमने ध्यान देते हुए हमारे इस क्षेत्र को, जो नहरी क्षेत्र है, हमारा ऐसा क्षेत्र है जहां काम की आवश्यकता है, लगातार हम काम कर रहे हैं। 185 करोड़ रुपए से ऊर्जा विभिन्न परियोजना की शुरुआत, 119 करोड़ रुपए से अधिक सड़कों का निर्माण, आधे में आईजीएनपी में 507 स्केप जलाशय को देखने का अवसर मैं अभी आपका देख करके जाऊंगा। जो उस जलाशय को, जो पानी हमारा पाकिस्तान जाता था, उसे रोक करके जो काम चल रहा है,
उसे भी हम करने का काम कर रहे हैं। लूणकरसन डूंगरगढ़ लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध उससे हो सकेगा। हमारी सरकार ने बीकानेर जिले के सर्वांगीण विकास के विशेषकर किसान, गरीब, युवा, महिला, आमजन के लिए किए। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, हमने आपसे वायदा किया था कि 6,000 से बढ़ाकर के हम आपकी किसान सम्मान निधि को बढ़ाएंगे। हमने 9,000 रुपये कर दिया। हमने कहा चरणबद्ध तरीके से बढ़ाएंगे। आपके खाते में आते हैं ना? अरे जिनके खाते में पैसा आते हैं जरा हाथ खड़ा करिए किसान भाइयों। यह मोदी जी कहते हैं हमारा किसान अगर विकसित होगा तो हमारा देश विकसित होगा, हमारा प्रदेश विकसित होगा। मेरे किसान भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नजरों में किसान, मजदूर, महिला, युवा हमारा हमेशा यह रहता है। लगातार उनको लेकर के हम काम कर रहे हैं। सरकारी सेवाओं में अवसर बढ़ाते हुए जिले में 1,992 नियमित तथा 2,540 संविदा नियुक्ति प्रदान की गई है। अब आपके युवाओं से कहना चाहता हूं, मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, आपके जिले में 1,952 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है। वो तो सरकारी है, लेकिन संविदा में 2,540 लोगों को और लगाया है। जिले में करीब 24,000 लखपति दीदियां हमारी बनी हैं। 513 स्वयं सहायता समूह का गठन कर 7,788 महिलाओं को राजीविका के माध्यम से जोड़ा है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में अभी हमारे मंत्री जी बता रहे थे, पूरे प्रदेश के अंदर 70 लाख से ज्यादा हमने ऐसे गरीबों को जोड़ने का काम किया है। 70 लाख से ज्यादा। मैं एक और मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना में 3,245 आवास आपके बीकानेर में दिए हैं। 32,050 आवासों का निर्माण प्रगति पर है। गत 2 वर्षों में 25 नए शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 50,000 बीमा पॉलिसी धारक किसानों को 206 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम वितरित कर किया है। 300 करोड़ रुपए से बीकानेर केनाल के पंजाब स्थित भाग में निर्माण कार्य PFR प्रस्तुत किए जा चुके हैं। 250 करोड़ रुपए के बरसलपुर नहर की क्षतिग्रस्त खालों का निर्माण किया जा रहा है। 270 करोड़ रुपए से डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर में शेष रहे 44,500 हेक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्य करवाए जा रहे हैं। 230 करोड़ रुपए से धोधा भित्रिका एवं दांतौर भित्रिका नहर के क्षतिग्रस्त खालों का निर्माण कराया जा रहा है। 150 करोड़ से चारणवाला ब्रांच प्रणाली गोगड़िया वाला एवं बीकमपुर माइनर खालों का निर्माण कराया जाएगा। 100 करोड़ रुपए से बीकानेर शहर में एकत्रित होने वाले गंदे पानी के समाधान हेतु निविदा जारी की जा चुकी है। 100 करोड़ रुपए से अनूपगढ़ शाखा प्रणाली के शेष क्षतिग्रस्त खालों के जीर्णोद्धार के लिए काम कराए जा रहे हैं। अगर लूणकरण सड़क की मैं बात करूं तो इसका पूरा ध्यान हम रख रहे हैं। और माननीय मंत्री जी, हमारे पास आपके मंत्री बड़े होशियार हैं। पता है आपको आपके मंत्री कितने होशियार हैं? जब मैं आते हैं मिलने के लिए, कहते हैं मुख्यमंत्री जी मैं मिलने के लिए आ रहा हूं, आपसे कोई काम है मिलने के लिए आ रहा हूं, और साथ में कुछ ना कुछ योजना के पेपर लेकर के आते हैं और धीरे धीरे निकालते हैं। वो धीरे धीरे निकालते हैं कि ये भी काम कर दीजिए, ये भी काम है, ये भी काम है, ये भी काम है। बहुत होशियार आदमी है, वकील है ना, एडवोकेट है, इसलिए यही है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, लूणकरण विधानसभा क्षेत्र में 247 नियमित तथा 113 संविदा नियुक्ति मिली है। 14 नवीन पशु चिकित्सालय स्वीकृत किए हैं। गोसाई सर पशु चिकित्सालय उपकेंद्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया है।